हम शुरू करेंगे पोएम आफ्टर ब्लेनहिम, विच इज़ अ पोएम फ्रॉम योर ट्रेजर ट्रोव फॉर ICSE एग्जाम्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड. ओके, इंटरेस्टिंग है, डिफ़िकल्ट इतनी नहीं है. स्टार्टिंग जो है उससे पहले हम पता करेंगे कि ब्लेनहिम का मतलब क्या है, पोएम का मतलब क्या है. आफ्टर ब्लेनहिम, सो आफ्टर मीन्स आफ्टर मैथ ऑफ अ वॉर एट ब्लेनहिम. सो मीन्स एक ब्लेनहिम में जगह है जहाँ पर एक वॉर लड़ी गई थी बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, और उसका आफ्टर मैथ क्या हुआ था, उसका जो है रिजल्ट क्या आया था, राइट. With the very first stanza, it was a summer evening. Old Casper's work was done, and he, before his cottage door, was sitting in the sun. And by him sported on the green his little grandchild Wilhelmine. Okay, so पहले तो इसकी pronunciation देखते हैं. Wilhelmine ही है इसकी pronunciation correct because Jasmine, Wilhelmine, like these all. They end with M-I-N-E, mine, but their pronunciation is Wilhelmine. और इसमें poem में भी green and Wilhelmine rhyme कर रहे हैं, so obviously it is Wilhelmine, not Wilhelmine. Okay, anyhow start करते हैं. It was a summer evening. सो जो सेटिंग है वो बहुत ही आइडियल एंड बहुत ही ईजी, मतलब गोइंग एंड कूल विदाउट वरीज. ठीक है, बहुत एक रेस्टफुल पीसफुल सेटिंग है. सो आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये इस पोएम का. व्हाट इज़ द ओपनिंग, लाइक हाउ द पोएम ओपन्स, और व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ दिस पोएम. ठीक है, सो जो पूरी पोएम जो है इस एक सीन में सेट है जो है. इट वॉज अ समर इवनिंग. सो क्या था, समर की इवनिंग थी. फर्स्ट पॉइंट आपका कीवर्ड हो गया. और कहाँ पर बैठे हुए थे सारे, सन में. शाम के टाइम था, समर. ठीक है, समर में शाम का टाइम था, मीन्स समर लॉन्ग होती है, सूरज शाम तक था. और सभी जो बैठे हुए थे सन के बाहर, राइट, बाहर बैठे हुए थे कॉटेज डोर के बाहर. जो उनकी छोटा सा कॉटेज मीन छोटा सा घर था उनका, तो उसके बाहर बैठे हुए थे. ओल्ड कैस्पर जो है अब वो एक ग्रैंड फादर है टू द टू children here in the entire poem. Wilhelmine और आगे एक और आएगा पीटरकिन. सो ग्रैंड फादर जो है इनका, ओल्ड कैस्पर, जिसका नाम कैस्पर, उसको ओल्ड कैस्पर कहते हैं बिकॉज ही इज द ग्रैंड फादर, ही इज ओल्ड. सो उसका वर्क खत्म हो गया था, डे का वर्क खत्म हो गया, और वो अब रेस्ट कर रहा है. कहाँ पर, कॉटेज डोर के बाहर सन में. और साथ में क्या हो रहा है, उसकी एक छोटी ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है, जिसका नाम है विलहेल्मीन, जो कि स्पोर्टेड ऑन द ग्रीन. स्पोर्टेड मीन्स प्लेइंग. So she was playing on the green. Green means grass on the playground or whatever there was. So green का मतलब यहाँ पर grass हो सकता है, playground हो सकता है, and sported का मतलब है playing. Like sports is a noun form and sporting sport is a verb form as well of the noun form. She was playing a sport or she was sporting, same thing, right? Second stanza. She saw her brother Peterkin roll something large and round, which he beside the rivulet in playing there had found. अब सेटिंग बहुत आइडियल है, इजी गोइंग है. ओल्ड कैस्टमैन अपना काम खत्म कर लिया और आराम से रेस्ट कर रहा है अपने कॉटेज के डोर के बाहर, आराम से ढोल लगाकर कॉटेज डोर पे. ठीक है, रेस्ट कर रहा है. और जो है वो उसकी जो छोटी ग्रैंड चाइल्ड है, लिटिल ग्रैंड चाइल्ड विलहेल्मीन, वो प्ले कर रही है, आराम से अपना खेल रही है. और पीटर केन क्या कर रहा है, शी सॉ हर ब्रदर. अब इसका मतलब उसका एक ब्रदर है, विलहेल्मीन का ब्रदर पीटर केन जो है, उसने क्या देखा कि वो रोल कर रहा है कुछ समथिंग लार्ज एंड राउंड, बहुत बड़ा है और गोल सा है, राउंड है. विच ही बिसाइड द रिवलेट. रिवलेट क्या होती है, स्मॉल सी रिवर, कोई स्ट्रीम होगी, है ना. सो मतलब वहाँ पर एक रिवर भी है. सेटिंग में हम कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं अपने, राइट. सो एक रिवर भी है साइड पे, स्ट्रीम है छोटी सी, जहाँ जिसके पास से उसने एक राउंड और बड़ी गोल सी चीज़ देखी है, बहुत बड़ी है और गोल है. इन प्लेइंग देयर हैड फाउंड, मतलब उसने खेलते खेलते उसको मिली और वो रोल करके लेकर आ रहा है किसके पास, ओल्ड कैस्पर के पास, जिसके पास विलहेल्मीन भी खेल रही है. ठीक है, रिवर से आ रहा है पीटरकिन. इन प्लेइंग देयर हैड फाउंड, he came to ask what he had found that was so large and smooth and round. इसमें एक सस्पेंस का एलिमेंट जो है ऑथर या पोइट ने डाला है कि जो है इट्स समथिंग लार्ज, समथिंग स्मूथ, समथिंग राउंड, विच इज़ सो कैजुअल कि कुछ भी हो सकता है, एक पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा सा स्टोन हो सकता है, बोल्डर हो सकता है बिग, जो कि स्मूथ है, राउंड है और लार्ज है, विच इज़ अ सस्पेंस एलिमेंट बिकॉज सेटिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा पीसफुल, कूल, काम, कंपोज्ड है. बट एकदम से ये सेटिंग कैसे चेंज होगी, सेटिंग नहीं चेंज होगी, बट इसका एटमॉस्फियर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज द एटमॉस्फियर इन द ओपनिंग ऑफ द पोएम, और उसके बाद चेंज कैसे हुआ था एटमॉस्फियर. ठीक है, अब ये सस्पेंस एलिमेंट आ गया है हमारी पोएम में. नेक्स्ट स्टैंजा. ओल्ड कैस्पर टुक इट फ्रॉम द बॉय हु स्टूड एक्सपेक्टेंट बाय. अब ओल्ड कैस्पर जो है उसका जो है उसके दादाजी, उसने क्या लिया बॉय से, उसका पीटरकिन से उसका
जो भी था उसके पास, समथिंग लार्ज, समथिंग राउंड, समथिंग स्मूथ। ठीक है, ये 3 कीवर्ड्स हैं। क्या लेकर आया था पहले आपने बताना है। कुछ भी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपको कि व्हाट हैड पीटरकिन सॉरी पीटरकिन ने क्या ढूंढा था, राइट। सो इसमें 3 कीवर्ड्स आएंगे, समथिंग लार्ज, समथिंग स्मूथ, समथिंग राउंड। ठीक है, और उसके बाद आपने बताना है कि विच वॉज लेटर फाउंड टू बी व्हाट, हम देखेंगे आगे। सो हु स्टूड एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंट मीन्स इंटरेस्टिंग, कीन। ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्यूरियस था, क्या हो सकता है अब ये क्या आंसर देगा, मतलब उसको फेथ था। ही हैड फेथ इन द नॉलेज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, कि हाँ उसका ग्रैंडफादर जो बताएगा उसको कुछ अच्छा होगा, कुछ नॉलेजेबल होगा, मुझे कुछ पता लगेगा, और फेथ है कि हाँ जो बताएगा वो सच बताएगा, राइट। और उसलिए एक्सपेक्टेंट था कि हाँ मुझे, ही वॉज एंटिसिपेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम ओल्ड कैस्पर। एंड देन द ओल्ड मैन शुक हिज हेड एंड विद द नेचुरल साइ। अब ये दो चीज़ें इनवॉलंटरी हैं जो उस एकदम हुई, उसने वो चीज़ देखी एकदम से, उसने क्या, शुक हिज हेड मीन्स इन सॉरो। ठीक है, ही वॉज सैड, जो लेकर आया था उसको कुछ याद आया, जो उसने देखा उसको कुछ याद आया उस चीज़ से, कैस्पर को, और वो सैड हुआ। अब क्या था वो चीज़, इट इज़ सम पुअर फेलोस स्कल। अब यहाँ पर देखो जो स्टार्ट हो रहा है टिस और स्कल, ये लाइन जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में है, और टिस के बाद 3 सिंगल कॉमर्स हैं, है ना, 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स मीन्स 2 डबल कोट्स होगी फॉर द कोटेशन मार्क्स, और एक सिंगल जो है इट इज़ फॉर द मिसिंग आई। जब हम कुछ भी इंग्लिश में मिस करते हैं हम एक कॉमा डाल देते हैं, लाइक इट्स, व्हेन वी से इट्स IT पोस्ट ऑफिस एस, वो जो पोस्ट ऑफिस होता है वो कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा जो ऊपर का, इट इज़ फॉर समथिंग मिसिंग। सो टिस मीन इट इज़, हम इट्स बोलते हैं तो IT और दूसरा आई मिस कर देते हैं। यहाँ पर इनका ओल्ड लैंग्वेज लिखने का स्टाइल ऐसा था कि वो फर्स्ट आई मिस करते थे और वहाँ पर एक डाल देते हैं एक पोस्ट ऑफिस। सो टिस मीन्स इट इज़, सो इट इज़ सम पुअर फेलोज स्कल, जैसे फेलोज में भी। ठीक है, पर यहाँ पर फेलोज में तो पोस्ट ऑफिस जो है इट इज़ नॉट फॉर द मिसिंग समथिंग, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन के उसका, हिज, लाइक दैट, है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर क्या है कि किसी पुअर फेलो का स्कल है। स्कल क्या होता है, खोपड़ा, बड़ा सारा स्कल, जो आपने बायोलॉजी लैब में देखा होगा, दैट स्कल। और पुअर फेलो कौन है, अब यहाँ पर सोल्जर, जो कि वॉर में मारा गया था। कौन सी वॉर में, आफ्टर ब्लेनहेम की नहीं, ब्लेनहेम की वॉर ऑफ ब्लेनहेम यू कैन से, और जो कि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ी गई थी। कहाँ पर, ब्लेनहेम की जगह पे, जहाँ पर ये है, और यहाँ पर ऑब्वियसली स्कल मेला, यहाँ पर जो है वॉर लड़ी गई होगी। सो ओल्ड कैस्पर ने कहा कि किसी पुअर फेलो का स्कल है, पुअर फेलो कौन है, हमारा सोल्जर, राइट। सो नेचुरल साइ एंड शुक हिज हेड, दीज आर द 2 फर्स्ट एक्सप्रेशंस ऑफ द ओल्ड मैन, यू शुड नोट द कीवर्ड्स। शुक हिज हेड, सेकंड नेचुरल साइ, ऐसे लाइक नेचुरल का मतलब क्या है, इनवॉलंटरी, खुद ब खुद आया, उसने कुछ एक्सप्रेशन किया नहीं, खुद ब खुद देखते सारे उसको याद आया, क्या याद आया, हॉरर्स ऑफ द वॉर। जैसे ओल्ड कैस्पर ने स्कल देखा, उसको हॉरर्स ऑफ द वॉर याद आया, और उसको एकदम से नेचुरली जो है शुक हिज हेड एंड साइ के जो है ये 2 जो है नेचुरली उसकी रिस्पॉन्ड किया बॉडी ने इन 2 चीज़ों के साथ, लाइक विच इज़ सो नेचुरल, सो इनवॉलंटरी, कि उसको ऐसे उदास हो गया वो। ठीक है, सो आगे क्या होता है, हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री। इंपॉर्टेंट आयरनी इज कि किसी का स्कल मिला है जो मर गया है, बहुत ही उदास, वो खुद भी है, उसका एक नेचुरल एक्सप्रेशन भी उदास होने का है एक्सप्रेशन। इस वॉर को याद करते, स्कल को देख के उसको वॉर याद आई, और वॉर को याद करने के बाद उसका जो फर्स्ट नेचुरल इनवॉलंटरी एक्सप्रेशन था वो था सॉरो का, ग्रीफ का। बट स्टिल ही सेज हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री, फेल मीन्स हु डाइड इन द ग्रेट विक्ट्री, ही सेज इज द ग्रेट विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, जीत, विन, अ ग्रेट विन। सो देखते हैं अब आगे क्या होगा, वो आयरनी है लास्ट में। ठीक है, I find them in the garden, for there's many here about, and often when I go to plow, the plowshare turns them out. A plowshare क्या होता है, जो जिसके साथ कह सकते हैं प्लो करते हैं वो, राइट, इट कैन बी एनीथिंग। प्लोशेयर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ प्लो किया जाता है। प्लो क्या मतलब होता है, खोदना। हम जब क्या कहते हैं, प्लोइंग करते हैं फॉर हार्वेस्टिंग के लिए, जब बीज बोते हैं तो हम जो है हमारी खेत होते हैं उसमें प्लो करते, राइट, अगर यू अंडरस्टैंड। सो वो जो प्लोशेयर है, विच कैन बी मशीन्स, विच कैन बी ट्रैक्टर्स दिस डेज, अब आजकल ट्रैक्टर्स चलते हैं, बट प्लोशेयर भी होता है एक, और ट्रैक्टर्स के पीछे जो चीज़ लगी होती है दैट कैन बी कॉल्ड एज अ प्लोशेयर। आई फाइंड देम इन द गार्डन। गार्डन कौन सा गार्डन, जो कि इनका फील्ड्स हैं। गार्डन कैन बी अ फील्ड जहाँ पर ये खेती करते हैं। सो हमें पता लग गया कि वो उसने कहा था मेरा वर्क खत्म हो गया है, बिल्कुल फर्स्ट स्टैंजा में, ओल्ड कैस्पर्स वर्क वाज डन, और वो वर्क क्या था, फार्मिंग का, गार्डनिंग का, राइट। फॉर देयर्स मैनी हियर अबाउट, बहुत सारे, अब कहते हैं बहुत सारे स्कल्स यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वॉर
लड़ी गई थी और वॉर बहुत हॉरर, ये बताता है हॉरर्स ऑफ द वॉर बहुत भयानक थी, जिसके कारण बहुत इंसान मरे थे और उनके स्कल्स अभी भी दफन हुए हुए हैं उस ग्राउंड में। और जब वो प्लो करता है, जब वो खेती बाड़ी के लिए, जो खेती करने के लिए वो अपने प्लो से जब खेतों को लाइक करता है प्लो, राइट, सो प्लो शेयर जो उसका इंस्ट्रूमेंट है, you can see a plowing field image on the Google, so you can Google it and it's quite like पता ही होगा आप सबको। so जब प्लो करता है तो क्या होता है, स्कल्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, लाइक कहाँ से, ज़मीन के अंदर से। ऑब्वियसली वो जब मिट्टी निकाल रहे हैं प्लोइंग करते करते जो मिट्टी निकाल रहे हैं, और वहाँ से क्या हो रहा है, जो स्कल्स जो दफन हुए हुए हैं नीचे मिट्टी में वो बाहर आ रहे हैं। और बहुत सारे स्कल्स इसने पहले भी देखे हैं, किसने, ओल्ड कैस्पर ने। और एक स्कल आज किसको मिला है, रिवर के पास से, रिवरलेट के पास, नॉट रिवर, अ स्मॉल रिवर, अ स्ट्रीम, रिवरलेट के पास से किसको मिला है, पीटरकिन को, जो उसका ग्रैंड चाइल्ड है ऑफ ओल्ड कैस्पर। अब फॉर मैनी थाउजेंड मैन डाइड, अब इसने खुद ही बताया कि बहुत हज़ारों में, नॉट थाउजेंड, मैनी थाउजेंड। तो कीवर्ड आपने याद रखना है, बिकॉज आईसीएसई में कीवर्ड मैटर्स। मैनी थाउजेंड मैन, कितने मैन डाइड हुए थे, 1000 मैन, 1000, 2000, 3000, नो, मैनी थाउजेंड वर स्लेन इन द ग्रेट विक्ट्री। स्लेन मीन्स किल्ड, स्ले की पास्ट फॉर्म है, राइट, स्लेन्ड। सो स्लेन जो है वो सेकंड फॉर्म है, सेकंड, ठीक है, सिंपल पास्ट। स्लेंड जो हो गया हमारा थर्ड फॉर्म हो गई, स्लेंड, जिसके आगे ईडी लग जाएगा। सो वर स्लेन इन दैट ग्रेट विक्ट्री, अब इसको अभी भी ग्रेट विक्ट्री कह रहा है। दो देयर वर 1000, नॉट 1000, मैनी थाउजेंड मैन, जो कि मर गए थे कहाँ पर, इस विक्ट्री को, इस विक्ट्री को नहीं, इस वॉर को लड़ते लड़ते मर गए थे। स्टिल ही सेज, कौन, ओल्ड कैस्पर्स को ग्रेट विक्ट्री कहता है। इसका मतलब क्या है, इसका एक कन्वेंशनल मतलब है कि उसका जो माइंड है। अब आगे और इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया इस पोइट ने आगे। यहाँ पर आप इतना समझ लो कि एक कन्वेंशनल थिंकिंग है कि उसको अभी भी ग्रेट विक्ट्री बोल रहा है, क्योंकि वो विनिंग साइड पे है। ही लिव्स ऑन द विनिंग साइड। वो उस कंट्री से है जिसने इस वॉर को जीता था। किसने वॉर को जीता था वो आगे हम पढ़ेंगे, आगे बताएंगे पोएम में किस कंट्री ने वॉर को जीता था। बट इतना समझ लो कि इसने वॉर को जीता था, इसलिए ये इसकी जो कंट्री है, उसके जो लीडर्स थे, उन्होंने कॉमन पीपल में ये फैला दिया कि इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, बिकॉज बहुत सारे एक्सपेंस जो है हमारे, बहुत सारा सरप्लस हमारा एक कंट्री का जो फंड्स होते हैं फाइनेंशियल, वो सब स्पेंड होता है किस पे, एक वॉर पे, बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट। और वॉर का जब आउटकम क्या है, नो, कोई आउटकम नहीं है। वॉर किसी को भी नहीं पता कि वॉर का क्या हुआ, मतलब वॉर जो है इट्स नॉट फॉर एनी गुड रीज़न, है ना। सो क्या हुआ, इसमें नुकसान ही हुआ है। कितने 1000 मैन हमारे मर गए, कितने वर्क कितने लाइव्स, लाइक वर्कफोर्स अगर ना भी देखे तो एक लाइव्स का लॉस हुआ है, ठीक है। सो इसका एंड क्या है, एंड रिजल्ट इज़ लॉस, ओनली लॉस। बट स्टिल कितना सारा पैसा जो है किसी और कंस्ट्रक्टिव थिंग पे जो स्पेंड कर सकती थी वो उस देश की सरकार। पर अब वो क्या कह रही है उसको, ग्रेट विक्ट्री के, उसको ग्रेट विक्ट्री इज़ जस्ट अ एक्सक्यूज़, और यू कैन से कि हाँ चलो एक विक्ट्री तो होगी हमारी, हम अपने मन को समझा रहे हैं कि बहुत सारे पैसे स्पेंड किए, बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है, बहुत सारा नुकसान हो गया, आगे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। वो आगे इसने कितने हॉरर्स हैं वॉर के, ठीक है, कितने डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स होते हैं, और उसको एक्सप्लेन करेगा आगे। बट तब भी एक मन में बस ये होता है कि हाँ विक्ट्री तो होगी ना, जीत तो गए हम। सो दिस इज़ अ कन्वेंशनल थिंकिंग, जो पुराना ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ थिंकिंग है। और कैसे बताते हैं कि कैसे जो लीडर्स हैं कंट्री के, वो लोगों को ब्रेन वॉश कर देते हैं कि हाँ ये बोलो कि विक्ट्री होगी, हमारी ग्रेट विक्ट्री थी। अगर आप ग्रेट विक्ट्री नहीं बोलोगे तो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर नेशन। आप नहीं चाहते कि हमारे देश की विक्ट्री हो, लाइक अगर आप बोलोगे कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए थी, राइट। सो ऐसा एक कन्वेंशनल थिंकिंग ऑफ वे है किसका, ओल्ड कैस्पर का। बट जो न्यू चिल्ड्रन हैं, जो हमारे दो ग्रैंड चाइल्ड हैं, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन कौन कौन है, विल्हेल्मीन एंड पीटरकिन। अब इनका वे ऑफ थिंकिंग ऐसा होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, इनकी रेडिकल अप्रोच होगी। नाउ टेल अस what it was all about. Young Peterkin, he cries. अब young Peterkin जो है वो क्राई कर रहा है। क्राई मीन्स कि बहुत उतावला होकर, ठीक है, बहुत उत्सुक होकर वो बोल रहा है कि प्लीज़ बताओ कि what it was all about, क्या हुआ था वॉर में। आप बता रहे हो कि वो एक ग्रेट विक्ट्री थी, बहुत सारे 1000 मैन मर गए थे वहाँ पर, तब भी एक ग्रेट विक्ट्री थी, तो क्या हुआ होगा। ही वॉज कीन, ही वॉज ईगर टू नो, ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू एन आंसर फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर young Peterkin. And little Wilhelmine looks up with wonder waiting eyes. Wonder waiting means उसके आंखों में भी चमक थी कि हाँ हमें अब कुछ नॉलेज मिलेगी, ओल्ड कैस्पर कुछ बताएंगे हमें, हमारे दादाजी जो है हमें कुछ बताएंगे, what about the
ग्रेट विक्ट्री अबाउट वॉर, जो हमें पहले बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में, आज हमें कुछ न्यू पता लगेगा। सो इंटरेस्ट है उसके आंखों में, इसके आंखों में वंडर वेटिंग है, उसकी एक वेट है, किसकी, एक आंसर, वेट फॉर एन आंसर फ्रॉम the mouth of his grandfather, from the not just a mouth but a knowledge mouth, like because वो अपने फादर को उनमें फेथ, उनके ग्रैंडफादर में उन बच्चों को फेथ है कि हाँ कुछ नॉलेज, जो बुजुर्ग बोलते हैं कुछ नॉलेज बोलते हैं, कुछ दे स्पीक नॉलेज, राइट। नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर एंड व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर। दोनों में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही पूछा है। यंग पीटर ने क्या पूछा था, नाउ टेल अस व्हाट इट वॉज ऑल अबाउट, इट वॉज मीन्स द वॉर वॉज ऑल अबाउट। अब इसने भी वंडर वेटिंग आइस के साथ विलन ने भी सेम चीज़ पूछी है, नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर एंड व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर। दे कौन है, सोल्जर्स या टू कंट्रीज हो सकती है, इंग्लिश और फ्रेंच, और दोनों ने जो फाइट की थी किस चीज़ के लिए फाइट की थी, लाइक व्हाट वॉज द पर्पस ऑफ द वॉर। ये दो की है। अब ठीक है, अब इनका क्या है, ओल्ड कैस्पर का और इनका वे ऑफ थिंकिंग कैसे डिफरेंस है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि ओल्ड कैस्पर उनको उसको ग्रेट विक्ट्री ही बोली जा रहा है। ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट कि क्यों फाइट की गई थी वॉर, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आया था, इट वॉज गुड और बैड, द वॉर इन द फर्स्ट प्लेस वॉज गुड और बैड, ठीक है, बट इट वॉज अ विक्ट्री, इट इज़ द मेन थिंग फॉर ओल्ड कैस्पर। बट बच्चों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जब इनको पता लगा कि बहुत सारे बंदे मर गए थे और तभी ये ग्रेट विक्ट्री कह रहा है, तो क्या है वॉर किसके बारे में थी और उन्होंने क्यों लड़ा था। ये दो मेन जो है क्वेश्चंस हैं जो इनवॉलंटरीली अपने आप इनके दिमाग में आ रहे हैं। दिस इज़ द न्यू वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द न्यू चिल्ड्रन ऑफ द न्यू जनरेशन, राइट। इट वॉज द इंग्लिश, कैस्पर क्राइड, हु पुट द फ्रेंच टू राउट, और उसने जोर से बोला, लाइक बहुत, इट वॉज द इंग्लिश हु पुट द फ्रेंच टू राउट, मीन्स वो भी एक विनिंग साइड की तरफ है। इंग्लिश में इज़ नॉट जस्ट इंग्लैंड, बिकॉज जो वॉर्स होती थी इट्स नॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रेंच, ठीक है, बिकॉज वॉर होती हैं लाइक इन द ओल्ड एराज, सो अलायंसेस बनते थे, बहुत सारी कंट्रीज मिक्स होकर, आपने वर्ल्ड वॉर पढ़ी होगी इन हिस्ट्री में, राइट। सो बहुत सारे अलायंसेस बनते थे, राइट। सो इसमें भी इंग्लिश इज़ नॉट, यहाँ पर इंग्लिश हम बोलेंगे पूरी पोएम में, मैं भी सिर्फ इंग्लिश ही यूज़ करूँगा बिकॉज पोएम में इंग्लिश यूज़ किया है, और जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली टेक्सचुअल क्वेश्चंस होंगे, नॉट ऑन द के असली में वॉर क्या होता है, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस ही होंगे, जो बैकग्राउंड क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे, आपको सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस होंगे। सो टेक्स्ट में हम इंग्लिश रेफर करेंगे टू द विनिंग साइड एंड फ्रेंच रेफर करेंगे टू द लूजिंग साइड। जिसने वॉर लूज़ की थी वो फ्रेंच है, और जिसने वॉर जीती थी, विक्ट्री साइड जो है वो कौन है, इंग्लिश। सो हम जो करेंगे कैस्पर वो है वो इंग्लिश साइड पे था। कंट्रीज़ की कौन सी थी, लाइक वी डोंट वांट टू कंफ्यूज एनीवन, सो कोई मैटर नहीं है हमारे यहाँ पर, बताना नहीं हमने। ब्लेनहेम का था, आई एम नॉट सेइंग ब्लेनहेम इंग्लैंड में था, ठीक है, पहली बात। ब्लेनहेम जो था सिटी, इट वॉज ऑन द विनिंग साइड, ब्लेनहेम में वॉर लड़ी गई थी। इंग्लिश जो थी विनिंग साइड होगी, फ्रेंच जो थी हमारी क्या होगी, फ्रेंच होगी हमारी लूजिंग साइड, और इंग्लिश की साइड पे था कैस्पर, क्योंकि वो ग्रेट विक्ट्री बोल रहा है। सो राउट का मतलब क्या था, पहले ये तो बताते हैं, डिफीट। राउट का मतलब होता है डिफीट, पुट टू डिफीट, उसको ख़त्म कर दिया। सो फ्रेंच को जो था उसने डिफीट किसने की, इंग्लिश ने जीती, फ्रेंच की डिफीट हुई। सो ये जो था हमारा वॉर का आउटकम। इससे मैं बताता है कि जो विनिंग साइड पे, ग्रेट विक्ट्री वाली साइड पे इंग्लैंड था, इंग्लैंड। सो जो कैस्पर था वो इंग्लैंड साइड था, राइट। क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, राइट। इतना बताना चाहिए आपको। बेसिक क्या था कि इंग्लिश वॉज द विनिंग साइड, और कैस्पर भी इंग्लिश साइड पर था, विनिंग साइड पर था। फ्रेंच वॉज द साइड जिसने वॉर में डिफीट हासिल की, राइट। अगर आगे आता हमारा, बट व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर, आई कुड नॉट वेल मेक आउट। अब वो कैस्पर कहता है कि पर मुझे इतना पता है कि इंग्लिश ने जो था वॉर में फ्रेंच को जो है हरा दिया, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। आई डोंट नो कि वो उन्होंने लड़ा क्यों, व्हाट वॉज द रीज़न, द पर्पस ऑफ द वॉर। आई कुड नॉट वेल मेक आउट, मतलब मैं मेक आउट का मतलब क्या होता है, आई कैंट अंडरस्टैंड और आई कैंट रिकॉल, है ना। मुझे याद नहीं है, मुझे इतना भी मतलब मुझे बिल्कुल नहीं याद, वो ऐसा बता रहा है ना। ही इज़ कन्फ्यूज अबाउट द रीज़न, द पर्पस ऑफ द वॉर, बट ही इज़ वेल श्योर कि इंग्लिश ने जीती थी एंड इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री। ग्रेट वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एवरीबडी सेड कोथ ही दैट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। अब उसको विक्ट्री जो है उसको ही वो एडजेक्टिफाई और बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाई कर रहे हैं, like उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, इसको विक्ट्री को, विक्ट्री थी, फेमस थी, ग्रेट थी, क्यों था, क्या था, वो नहीं पता मुझे, राइट। सो एवरीबडी साइड, अब एवरीबडी साइड से हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है कि इसकी कन्वेंशनल थिंकिंग थी। ही थॉट लाइक कॉमनर्स, कि जो सबने कहा वो सच है,
दिस वॉज द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द ओल्ड कैस्पर. एवरीबडी सेड, सबने कहा था. कोथ ही मतलब सेड ही, कोटेड ही, राइट. इज द कोथ इज द ओल्ड वर्जन ऑफ कोटेड. सो उसने कोट किया मीन्स कि वही चीज़ दोबारा बोली. मैं कोट कर रहा हूँ कि उसने यही सेम वर्ड्स बोले थे कि इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, राइट. एंड एवरीबडी सेड, सबने कहा इसलिए फेमस विक्ट्री होगी, राइट. माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम देन. अब अपनी अपनी खुद की बात बता रहा है. एंड इट इज़ सो शॉकिंग कि उसके खुद के साथ क्या हुआ था. स्टिल ही सेज इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. स्टिल ही गोज टू प्रेज द वॉर इंस्टेड ऑफ all the horrors which are not for common men as well. It was for him as well. उसके साथ भी यही चीज़ें हुई थी जो बाकी सबके साथ हुई थी. अब हॉरर्स ऑफ द वॉर आएंगे ना, सो दो तरह के हॉरर्स है. मतलब है तो सेम हॉरर्स, दो तरह के नहीं है, बट दो में डिवाइड किया है. आपको दो क्वेश्चन आ सकते हैं. फर्स्ट कि हॉरर्स ऑफ द वॉर फॉर द ओल्ड कैस्पर, जो ओल्ड कैस्पर के साथ खुद हुआ था, ठीक है, उसकी खुद की लाइफ के साथ क्या हुआ था, उसकी खुद की फैमिली के साथ क्या हुआ था. एंड सेकंड इज द हॉरर ऑफ द वॉल फॉर द कॉमनर्स, फॉर द कॉमन मैन. और बाकी जनरल में, इन जनरल बताएं तो स्पेसिफिकली ओल्ड मैन के लिए क्या हुआ था, इन जनरल बाकी के लिए क्या हुआ था. वो दोनों हॉरर ऑफ वॉर है. इस स्टेंजा में उसने स्पेसिफिकली उसकी लाइफ के साथ, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था वो डिस्क्राइब किया. माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम देन. जब ब्लेनहेम में वॉर हुई थी तब उसके फादर जो हैं किसके, ओल्ड कैस्पर के, वो वहाँ रहते थे यॉन लिटिल स्ट्रीम हार्ड बाय. यॉन का मतलब है यॉन्डर. यॉन्डर मीन्स कि वो जब हम कोई भी डायरेक्शन हाथ या किसी भी ऐसे बताते हैं ना कि वो देखो वो जो बंदा जा रहा है इट्स यॉन्डर मैन, लाइक, है ना. वो स्काई जो है यॉन्डर स्काई, जो आपने चीफ सेल स्पीच में भी पढ़ा होगा अगर आपने पहले पढ़ चुके हो, राइट. एंड यॉन लिटिल स्ट्रीम बाय. लिटिल स्ट्रीम हमें पता ही है कि बिल्कुल पास में थी, ठीक है. हार्ड बाय मीन हार्डली, लाइक ऑलमोस्ट नियर. ये तो है, ये जो लिटिल स्ट्रीम है ना, वैसे कह रहा है हाथ दिखाकर, ये जो लिटिल स्ट्रीम है ना, दे बर्न दिस डिवेलिंग टू द ग्राउंड. मतलब इस लिटिल स्ट्रीम के पास ही घर था ब्लेनहेम में. माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम देन. यॉन लिटिल स्ट्रीम हार्ड बाय, एक पास में ऐसी एक लिटिल स्ट्रीम थी, ठीक है. दे बर्न हिज डिवेलिंग टू ग्राउंड, मतलब पूरी की पूरी डिवेलिंग क्या था, होम, उसका जो घर था किसका, उसके फादर का. बर्न इट टू ग्राउंड मतलब खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, पूरा जला के राख कर दिया. ग्राउंड मिट्टी बना दिया पूरा घर को, ठीक है. एंड ही वॉज फोर्स टू फ्लाई. एंड इट इज़ सो शॉकिंग कि उसके पास, एंड इट्स सो आयरॉनिकल एज वेल, मतलब मेन यहाँ पर आयरनी देखो कि उसके साथ इतना बुरा हुआ है, स्टिल ही सेज एंड दैट इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, राइट. एंड ही वॉज फोर्स टू फ्लाई मीन्स उसको भागना पड़ा यहाँ से. ही वॉज फोर्स्ड टू फ्लाई, उसको फोर्सिबली यहाँ से निकाला गया अपने घर से, और इसका घर जला कर राख कर दिया गया, और उसको अब ये शहर छोड़ के जाना पड़ा फोर्सिबली. सो विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लेड मीन्स भाग गया अपनी वाइफ के साथ और अपने चाइल्ड के साथ. चाइल्ड कौन है यहाँ पर, ओल्ड कैस्पर ऑब्वियसली, बिकॉज अपने फादर के बारे में बता रहा है. सो ओल्ड कैस्पर यहाँ पर वाइफ जो ओल्ड कैस्पर की मदर होगी, चाइल्ड वो खुद हो गया, अपने फादर की बात बता रहे, राइट. एंड नॉर हैड ही वेयर टू रेस्ट हिज हेड. अब उसके बाद कोई जगह भी नहीं थी जहाँ से वो अपना सिर रेस्ट कर सके. इसका मतलब क्या है, शेल्टर ले सके. सो कोई जगह नहीं थी शेल्टर लेने की, कोई भी जगह नहीं थी. उसको वहाँ से भगा दिया गया और वो अब रेफ्यूजी हो गया. लाइक ही वाज लाइक अ रेफ्यूजी विद नो शेल्टर, ठीक है, नो प्लेस टू हैव अ शेल्टर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा विद फायर एंड स्वॉर्ड. अब ये जनरल हॉरर्स ऑफ द वॉर, वो स्पेसिफिकली ओल्ड मैन का था, ओल्ड कैस्पर का था. अब यहाँ जनरल में क्या हुआ था, विद फायर एंड स्वॉर्ड द कंट्री राउंड. राउंड का मतलब होता है ना ऑल राउंड द कंट्री. सो पूरी कंट्री कौन सी कंट्री ये बताने गया है. इट वॉज इंग्लिश और फ्रेंच. ब्लेनहेम, द कंट्री वेयर ब्लेनहेम वॉज लोकेटेड, ठीक है. ये आप गूगल कर सकते हो ब्लेनहेम कहाँ था, ठीक है. मैंने भी सर्च नहीं किया कभी ब्लेनहेम क्या था, मैं सिर्फ टेक्सचुअल पे ध्यान देता हूँ, नॉट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ओके, तो ब्लेनहेम जिस सिटी में भी था, राइट, उस कंट्री के बारे में बात हो रही है. सो विद फायर एंड स्वॉर्ड का मतलब ऑब्वियसली फायर आग लगा दी सारी घरों को, और स्वॉर्ड के हो गए वेपन्स. स्वॉर्ड डजंट जस्ट मीन द तलवार. स्वॉर्ड इज डिनोटिंग सिम्बलाइजिंग ऑल द वेपन्स, ठीक है. सो फायर हो गया जो भी नुकसान हुआ, जो भी हमारा आग लगी, ठीक है, बॉम्ब, यू कैन से बॉम्ब्स एंड एवरी डिस्ट्रक्टिव आउटकम, ठीक है, ऑफ द वेपन्स, वो फायर हो गया. एंड स्वॉर्ड हो गया जो भी वेपन्स थे जिनके साथ ये आउटकम आया फायर का. सो वो फायर एंड स्वॉर्ड, हर पासे बस स्वॉर्ड्स थी, वेपन्स थे, और फायर आग ही लगी हुई थी पूरे कंट्री में. वॉज वेस्टेड फार एंड वाइड, ठीक है. तो पूरी कंट्री जो थी वो वेस्टेड मीन्स ऐसे तहस नहस हो गई, ख़त्म हो गई. वेस्टेड जैसे वो आता ना जब हम कुछ खेले, वेस्टेड मीन्स बंदा मर गया, डेड, वेस्टेड. सो सारी इकॉनमी, कंट्री, यू कैन से पॉपुलेशन, सभी पब्लिक, सब कुछ वेस्टेड, ख़त्म मीन्स
when wasted is a word like khatam means khatam to the end. एंड मैनी अ चाइल्डिंग मदर, मैनी अ चाइल्डिंग मदर, मतलब बहुत, एक नहीं बहुत ही. चाइल्डिंग मदर क्या होता है? प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बॉर्न बेबी डाइड. इवन कई नए बच्चे और कई प्रेग्नेंट वुमेन सभी मर गए. इस किस में? इस वॉर में. वॉर में? नो, इट्स ग्रेट विक्ट्री में यार. आपको पता नहीं वॉर नहीं है, ये विक्ट्री है. बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री. हर फेमस विक्ट्री में ऐसा तो होता ही है. अगर विक्ट्री चाहिए आपको इतनी ज़्यादा, आपको विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत. अगर जीत हासिल करनी है तो तहस नहस कर दो सब कुछ, राइट. ये चीज़ें होती हैं. सो वो अपने मन को क्या बता रहा है कि विक्ट्री थी इसलिए इट इज़ ऑल जायज़, ठीक है, ये सब एक्सेप्टेड है बिकॉज इट वॉज अ विक्ट्री. सो दिस इज़ द कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग कि सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया, बस विक्ट्री थी, दैट इज़ व्हाट मैटर्स फॉर ओल्ड कैस्पर. बट बच्चों के लिए नहीं. बच्चों ने क्वेश्चन करना है बिकॉज दे थिंक के विक्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है जब इतना कुछ डिस्ट्रक्शन किया. इट वॉज नॉट अ विक्ट्री, इट वॉज अ लॉस. इट वॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ मनी, ऑफ मैन, राइट, ऑफ मनी एंड मैन. बहुत रिसोर्सेज, पूरी कंट्री का ही लॉस था. घर, कितना कुछ, सब कुछ खत्म हो गया, राइट. सो कितने बंदे मर भी गए, कितने बंदे यहाँ एक जगह से दूसरी जगह डिस्पोज लाइक ट्रांसफ़र हो गए. सो इट वॉज जस्ट अ लॉस, नॉट अ विक्ट्री फॉर children, for the new generation. But for the old Casper it was a victory and it doesn't matter कि कौन मर रहा है, कितने मर रहे हैं, the amount, ठीक है, the count of the people dying, the count of the destruction, the amount of the destruction मैटर नहीं करती. मैटर क्या करता है कि वो विक्ट्री थी, जीत हासिल करनी है हमने किसी हालत पे भी. जैसे इट वॉज अ शॉकिंग साइड. अब इसको इतना भी पता है कि वो लोगों ने जिसने देखा है, देख कौन है, वो सोल्जर्स हो सकते हैं, वो लोग who were there at the time of war. वो कहते थे कि बहुत शॉकिंग साइड थी. बहुत शॉकिंग साइड का मतलब क्या है? साइड क्या होती है? नज़ारा. सो शॉकिंग का मतलब बहुत ही ख़राब, बहुत ही भयानक. एंड आफ्टर द फील्ड वॉज वन, फील्ड वन मतलब बैटल फील्ड, मतलब जब लड़ाई जीत ली गई, जंग जीत ली गई, बैटल फील्ड जो था उस पर जीत होगी किसकी? इंग्लिश की. फॉर मैनी थाउजेंड बॉडीज़ हेयर ले रॉटिंग इन द सन. क्योंकि इतनी ज़्यादा, मैनी थाउजेंड, बहुत ही हज़ारों की गिनती में इतनी सारी बॉडीज़ इस फील्ड में जहाँ पर अभी हैं, जो कि बैटल फील्ड थी उस ज़माने में जब ये जंग लड़ी गई थी. वहाँ पर कितनी हज़ार मैन क्या हैं? सोल्जर्स हो सकते हैं, कंट्री मैन हो सकते हैं, कोई भी कॉमन पीपल भी हो सकते हैं, सोल्जर्स भी हो सकते हैं. बेसिकली सोल्जर्स होंगे क्योंकि कॉमन पीपल ने पहले बता दिया गया कि वो भाग गए थे, उनको फोर्सिबली भगाया था, राइट. सो सोल्जर्स बेसिकली, बट एनी कुछ भी हो सकता है, ठीक है. वॉरियर्स, सोल्जर्स, कंट्री मैन, एवरीबडी हु वॉज देयर एट वॉर, हु वॉज किल्ड इन द वॉर, ठीक है. तो वो क्या थे? यहाँ पर थाउजेंड ऑफ बॉडीज़, उनकी बॉडीज़ जो थी ऐसी लाई कर रही थी, इतनी ज़्यादा थी कि वी डोंट, उनके पास क्या था? रिसोर्सेज नहीं थे उनको उनका अच्छा सा डिमाइस या उनको बैरी करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, राइट. सो ले रॉटिंग इन द सन मतलब ऐसी खुले में पड़ी थी सन में. रॉटिंग मीन्स डिके, ऐसी डिके हो रही थी सन में. बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट अ फेमस विक्ट्री. एक फेमस विक्ट्री में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं यार, इट डजेंट मैटर. ये किसका पर्सपेक्टिव है? ऑफ ओल्ड कैस्पर. आयरॉनिकल एवरी लाइन जो है एक आयरॉनिकल है बिकॉज इट एंड्स इन बाय द सेम थिंग, फेमस विक्ट्री. और उसने कितनी बार ही कह दी फेमस विक्ट्री. इसका मतलब है कि उसको इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो गया बाय द स्टैंडर्ड प्रोपेगेंडा ऑफ द कंट्री जिसमें यहाँ वॉर जिसने जीती थी. इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड प्रोपेगेंडा था, उस कंट्री ने अपने जो लीडर्स थे उनका इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश उनके लीडर्स ने किया था कंट्री मैन का कि उनको विक्ट्री के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है कि हाँ विक्ट्री थी, दैट इज़ द मेन थिंग. उसके पीछे जो वॉर्स का फर्स्ट रीज़न में वॉर्स हुई क्यों थी, ठीक है, एक वॉर तो नहीं हो गया, कितनी सारी वॉर्स होती हैं. सो वॉर हुई क्यों थी एंड एवरीथिंग, उसका रीज़न क्या था, उसका पर्पस क्या था, उसका आउटकम क्या था? विक्ट्री नहीं थी उसका आउटकम. उसका आउटकम था लॉस, डिस्ट्रक्शन. उसको छुपाने के लिए उसने विक्ट्री, उसको वॉर को ऐसे दर्शाया उनके लीडर्स ने वॉर को. इट कैन बी होल्डिंग्स, इट कैन बी एनीथिंग, है ना. पोस्टर्स हो सकते हैं, होल्डिंग्स हो सकती हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, वट एवर. पर उन्होंने ऐसे उनको उस वॉर को पोर्ट्रे किया, उस वॉर के आउटकम को पोर्ट्रे किया कि ये विक्ट्री ही थी, इट वॉज नॉट अ लॉस. और उस समय के उनके दिमाग में ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन करना है इस चीज़ को. दे थिंक जो वो बोल रहे हैं हमारे लीडर्स सच बोल रहे हैं, जो एवरीबडी कह रहे हैं, लाइक एवरीबडी इन द डबल कोटेड मैं बोल रहा हूँ कि एवरीबडी, जो एवरीबडी बोल रहा है, द कीवर्ड एवरीबडी, ठीक है, वो सही बोल रहा होगा, राइट. दिस इज द कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग, ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ थिंकिंग, ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग, जहाँ पर कभी भी यू डोंट क्वेश्चन द अथॉरिटी बिकॉज यू हैव अ फाइनल फेथ इन अथॉरिटी. अब कंट्रास्ट ऐसे आता है कि फेथ तो पीटर केन और विलहेल्मीन को भी था अपने
दादा में। बट स्टिल जब उसको पता लगा कि भाई ये तो सिर्फ विक्ट्री विक्ट्री बोल रहा है और इतना कुछ जो शॉकिंग हुआ, उसकी तरफ तो वो जाके आया भी है, बताया पूरा है, उसने पता पूरा है, पर उसने ये नहीं बताया कि वॉर हुई क्यों थी और वो जो थे वो गलत था। ठीक है, दे हैव द अथॉरिटी नहीं, मतलब दे हैव द यू कैन से एक थिंकिंग प्रोसेस ऐसा है कि वो क्वेश्चन करने का उनको मतलब राइट तो सबको होता है क्वेश्चन करने का, बट ये नहीं कि उनको मना कर रहे थे, ओल्ड कैस्पर को मना किया गया था क्वेश्चन नहीं करना, मना नहीं किया गया था, बट उनके थिंकिंग में ऐसा आया नहीं कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन करने का जो थॉट है वो जिनको है न्यू जनरेशन को, जिनका रेडिकल वे ऑफ थिंकिंग है, जिनका न्यू अनकन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग है। ग्रेट प्रेजेस द ड्यूक ऑफ मार्लबो वन एंड आर गुड प्रिंस यूजीन। अब ये कौन है? प्रिंस एंड ड्यूक ऑफ मार्लबो जो था एक वन ऑफ द यू कैन से प्रोविंस और स्टेट और समथिंग, ठीक है, टेरिटरी थी मार्लबो, जहाँ के ड्यूक जो कि ऑन द विनिंग साइड थी, और उसके ड्यूक को बहुत सारी प्रेजेस मिली थी, और प्रिंस यूजीन जो था उसको भी बहुत सारी प्रेजेस मिली थी। ये दोनों लीडर्स ऑफ द विक्ट्री कह सकते हो आप, दीज आर द लीडर्स ऑफ द विक्ट्री, और उनको बहुत सारी प्रेजेस मिली थी। प्रेजेस क्यों? कि हाँ, हमारे घर को आपने जला दिया इस विक्ट्री में, हमारे जो सब कुछ है हम ख़त्म कर दिए, बट तब भी आपने विक्ट्री की, इसलिए प्रेजेस इनको मिली थी। अब ये क्या शो करता है कि वहाँ के कंट्री मैन, वहाँ के जो पीपल थे उस कंट्री के, वो कितने कितने कन्वेंशनल है, कितने उनका थिंकिंग प्रोसेस कितना नैरो, और नॉट जस्ट नैरो बट कितना रिस्ट्रिक्टेड था और प्रोपेगेंडाइज्ड था बाय दिस लीडर्स, कि वो इनको अभी भी प्रेस कर रहे हैं, उनको अभी भी इतना अथॉरिटी फिगर मान रहे हैं, इनको ऐसे भगवान जैसे मान रहे हैं कि इन्होंने विक्ट्री जिता दी हमें, सॉरी जंग जिता दी हमें, राइट, बैटल जिता दी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि उनका खुद का कितना लॉस हुआ है इनके कारण, बिकॉज द जो बैटल है इट हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज ऑफ दीज लीडर्स। वाई? अब क्वेश्चन कौन कर रहा है? ग्रैंड चाइल्ड, जिनका वे ऑफ थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है, हु आर इंक्विजिटिव, हु आर क्यूरियस येट एनालिटिकल। इट वॉज अ वेरी विकेट थिंग। विकेट थिंग क्या था? बहुत भद्दी चीज़ थी, बहुत गंदी चीज़ थी। किसने कहा? सेड लिटिल विलहेल्मीन। नहीं माई लिटिल गर्ल। अब एकदम से वो उसको रोक रहा है, उसको मना कर रहा है। अब ओल्ड कैस्पर जिसका खुद का वे ऑफ थिंकिंग वैसा है, वो दूसरे को भी क्या कर रहा है? मना कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि उसकी थिंकिंग जो है विलहेल्मीन की, न्यू ग्रैंड चाइल्ड की जो थिंकिंग है, उसको रिस्ट्रिक्शन मिल रही है, उसको एक हिंड्रेंस मिल रही है फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर, बिकॉज थिंकिंग कंट्रास्ट कर रही है। सो जब जनरेशन से जनरेशन थिंकिंग चेंज हो रही है, पुरानी जनरेशन थिंक का सोचने कि उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है, वट एवर जो भी वो कर रहे थे, दैट इज़ द बेस्ट। कई बार होता है, कई बार देयर आर सम थिंग्स दैट वर रियली गुड एट देयर टाइम, बट विद द चेंज ऑफ टाइम, विद द चेंज ऑफ डिमांड्स एंड द नीड्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड, थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड। कुछ चीज़ें होती हैं, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, कुछ चीज़ें होती हैं, बट स्टिल व्हेन देयर इज़ अ जनरेशन दैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड कि उनको वो चीज़ें बेस्ट लगती हैं, कि वो इट वॉज द बेस्ट सिस्टम, इट वॉज बेस्ट एट देयर टाइम, इट वर्कड फॉर देम, बट इट मे नॉट वर्क फॉर द न्यू जनरेशन्स टू कम। बट होता क्या है, जब उनको नहीं पता कि वो नई जनरेशन के लिए काम नहीं करेगा, वो वे ऑफ कुछ भी हो सकता है, वो वे ऑफ एजुकेशन भी हो सकता है, वो लाइक इट कैन बी अ वे ऑफ पेरेंटिंग, एनीथिंग, वो नहीं वर्क करेगा फॉर द न्यू जनरेशन। बट दे आर नॉट लाइक इतना, उनको इतनी पता नहीं है, उनका जो कन्वेंशनल वे है, जो कोई भी जनरेशन होगा वो दूसरे को हिंड्रेंस देता कि नहीं, जो पुराना वे था वही सही है, दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करता है। जैसे इसने न्यू वे ऑफ थिंकिंग, इट कैन बी वे ऑफ एजुकेशन, इट कैन बी वे ऑफ पेरेंटिंग, बट यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो रहा है फ्रॉम कन्वेंशनल टू रेडिकल, राइट, और थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, न्यू वे ऑफ थिंकिंग को अच्छा नहीं माना जा रहा, किससे? जो कि जिसका वे ऑफ थिंकिंग ओल्ड है। इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, वो कह रहे कि नहीं फेमस विक्ट्री थी बेटा, ऐसे नहीं बोलना, विकेट थिंग नहीं थी बिल्कुल भी। इतने अच्छे हमारे ड्यूक थे जिन्होंने हमें एक वॉर जिता के दी, और हमें क्या चाहिए? एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, जिसने इतनी बड़ी वॉर जीती। ठीक है, ड्यूक ने तो लड़ा था, और सोल्जर्स क्या कर रहे थे? सोल्जर्स तो बस स्पेक्टेटर्स थे, राइट। जो फाइट है वो सारी ड्यूक ने की थी, जस्ट थिंग है, ऐसे नहीं लिख के नहीं आना ये, ठीक है। अब बट वट गुड केम आउट, अब ये क्या है कि
रिजल्ट क्या निकला, गुड क्या है यहाँ से, कुछ अच्छा क्या निकला वॉर से, कौन पूछ रहा है, कोथ लिटिल पीटरकिन ने भी ये क्वेश्चन पूछा, विल्हेल्म ने भी ये क्वेश्चन पूछा कि वो बहुत बुरी चीज़ थी, इसने बस उसको घुमा के पूछा गुड क्या था। मतलब इनका अभी भी इंक्विजिटिव वे है, इनकी थिंकिंग डिफरेंट है। उसको मना करने पर भी नहीं रुके, उसने मना किया कि नहीं ऐसे नहीं बोलना, विक्ट्री फेमस थी, विक्ट्री अच्छी थी, बुरी नहीं थी, पर ये तभी कह रहे बुरी थी, मतलब क्यों थी, अच्छी क्यों थी, राइट। वाई दैट आई कैन नॉट टेल। अब कहते क्यों क्या गुड निकला, ये नहीं मुझे पता, राइट। कौन कह रही है, ओल्ड कैस्पर, बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री यार, मान जाओ ना, फेमस विक्ट्री थी, अच्छी थी, सभी कह रहे हैं, ड्यूक मार्लबरो को प्रेजेस कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा होगा, फेमस विक्ट्री थी, मुझे इतना ही पता है और मुझे कुछ नहीं पता। तंग मत करो यार, मैंने अभी काम करके बैठा हूँ, अभी इतना एंजॉय कर रहा था, अभी ये किया लेकर आ गए, लो स्टूडेंट, दोबारा शुरू हो गया हमारा, राइट। लो सो दिस इज एंड ऑफ दिस पोएम। जो नतीजा है, जो हमारा थीम है पोएम का, वो आपको पता लग ही गया होगा। यही है कि कैसे एक स्टेट के लीडर्स जो है वो प्रोपेगेंडाइज करते हैं अपने खुद के मोटिव को, किस पे, जो कंट्री मैन है उस पर, और उनको एक प्रॉपर, एक कॉमन यू कैन थे वे ऑफ थिंकिंग देते हैं, एक कॉमन एक पब्लिक का, जो पब्लिक का ओपिनियन होता है, ओपिनियन टुवर्ड्स वन थिंग, उनको कॉमन, उनको वन यूनिक नहीं कह सकते, इसको यू कैन से एक सेंट्रलाइज करते हैं कि हाँ हमारे हैंड्स में होगा, पब्लिक क्या सोचेगी, जो पब्लिक है, जो हमारे कंट्री मैन हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका ओपिनियन टुवर्ड्स एनी इवेंट क्या होगा, इट वॉज कंट्रोल्ड बाय द कंट्री मैन। बट अब क्या है, अब इवन ने करने पर भी ओल्ड कैस्पर के वो उसका ओपिनियन चेंज नहीं हुआ, बच्चों का ओपिनियन चेंज नहीं हुआ, दे आर स्टिल क्वेश्चनिंग इट। वो ये नहीं है कि जो चीज़ें उसके अगेंस्ट हैं, बट वो उसको तब तक नहीं मानते जब तक उनको कोई रीजनिंग नहीं मिल जाती। सो दे नीड अ रीज़न, दे एनालाइज इट एंड देन डिसाइड द वट इट वॉज इट गुड और बैड, राइट। सो दिस इज द generation gap you can say, or the change of way of thinking from conventional to radical, ठीक है, through generations। ओल्ड कैस्पर और जो ग्रैंड चाइल्ड का इसके बीच में एक बड़ा जनरेशन गैप तो आएगा, बिकॉज जनरेशन गैप ही शो कर रहा है, बिकॉज इन्होंने बीच में फादर नहीं कहा, अगर फादर होता तो फिर इट वॉज नॉट अ जनरेशन गैप, इट वॉज जस्ट अ चेंज इन वे ऑफ थिंकिंग थ्रू जनरेशंस। गैप नहीं हो सकता था, बट गैप किस में आया है, क्योंकि वो बिल्कुल ओल्ड है और बीच में एक बिल्कुल जनरेशन गायब है यहाँ पर, जिसके बारे में बात नहीं की इस पोएम में, राइट। सो एक जनरेशन गैप इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यू कैन से थीम्स। ग्रेट, यहाँ से हमारी पोएम ख़त्म होती है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिफ़िकल्टी, एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, यू कैन जस्ट कमेंट इट एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आंसर करूँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। एंड दिस वे वी कैन जस्ट अच्छे से अब हम लर्न कर सकते हैं। यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो, शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए। अगर आप ICSE में हो और आपने 10वीं के बाद चेंज नहीं करना, सो ओके यू कैन से अपने फ्रेंड्स से आप शेयर कर सकते हो जो भी ICSE में है। और अगर ICSE में नहीं भी है, एक पोएम है जो आपको लगता है कि अच्छी है, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर यू कैन, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, एंड थैंक यू फॉर दैट।